सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत की खिचड़ी पकने लगी है। पार्लियामेंट में आर्मी एक्ट तरमीम से पैदा होने वाली हम आहंगी की फजा से फायदा उठाते हुए अब मिलकर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने की तैयारियां हो रही हैं, जिसके लिए हुकूमत और अपोजिशन सर जोड़ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन में तैनाती का मामला भी खुश असलूबी से हल होने की खबरें हैं। वाकिफान हाल का दावा है कि ये सारे मामलात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। इस सौदेबाजी पर सबसे ज्यादा सुबकी नून लीग को उठाना पड़ी है, जिसके अपने ही कारकुन सोशल मीडिया में क़यादत पर चढ़ दौड़े हैं। जवाब में क़यादत आर्मी एक्ट की हिमायत में वोट देने की यह तौजी पेश कर रही है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हुकूमत से अपनी बात भी तो मनवा ली है, जबकि हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वजीफा लेने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और FBR की तरफ से डॉलर खरीदने वाले 24,000 पाकिस्तानियों को नोटिस भिजवाने की खबरों को एहतिसाब का नाम देकर यह कह सकती है कि सिर्फ सियासतदानों नहीं बल्कि सबका एहतिसाब हो रहा है। आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी नैब कवानीन को गैर शरई करार दे दिया। सरबराह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क़िबला याज़ ने कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस की दफात 14D, 15A और 26 गैर इस्लामी है। वादा मुआफ गवाह बनना, प्ली बारगेन, मुलजिम को ज्यादा वक्त के लिए जेर हिरासत रखना और तशहीर करना भी शरीयत से मुतसादिम है। सच बताऊं तो वो ये है कि सब मिलकर नैब के पर काटने की तैयारियों में हैं। ऐसा एहतसाब का निज़ाम आने की पेशगोइयां हैं जिस पर सब सियासी जमातें राजी होंगी। अगर ऐसा हुआ तो करप्शन फ्री पाकिस्तान का ख्वाब कैसे, जिसके इमरान खान नारे लगाते रहे। बेलाग एहतसाब एक ख्वाब था, आसार हैं कि नए पाकिस्तान में भी ये ख्वाब ही रहेगा। आज सबसे पहले इसी पर बात होगी असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब से। असद खरल साहब, ये एक साहब को मैं सुन रहा था, बड़ी अहम शख्सियत, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब ये एक माफिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, करप्शन का माफिया, कि अब जो भी हो जाए, इमरान खान बेशक नारे लगाते रहे लेकिन 1-1.5 साल गुजर गया, उन्होंने अपनी कोशिशें कर ली, आहिस्ता आहिस्ता वो माफिया अपना कोई हल निकाल लेता है। तो इतना स्ट्रांग है कि अगर आप उसको गिराने जाएंगे तो ना निज़ाम चलेगा ना हुकूमत चलेगी। तो लगता है वही हो रहा है। अब तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कह दिया कि नैब के तो कवानीन ही गैर शरई हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने जो स्टार्ट में बात की कि इतना ताकतवर माफिया है कि इमरान खान भी बिल आकर उनके सामने शायद ढेर हो जाएंगे। और जो सूरत हाल अब नज़र आ गई है, जो पहले मैंने प्रोग्राम में बताया था कि नैब ऑर्डिनेंस, आपको कुछ दिन पहले जब सदर ने ऑर्डिनेंस जारी किया था तो मैंने बर्मला एक बात कही थी, मैं कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है, ये ऑर्डिनेंस तब्दील हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारी क्लाजेज डाली जाएंगी, इसके अंदर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, ताकि शरीफ फैमिली, क्योंकि नून लीग का मतलब ये है शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके लोग जो हैं अपने ख़ानदान के, उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, इंक्वायरीज हैं, रेफरेंस है, उनके दामाद हों, उनके बेटे हों, भतीजे हों, भांजे हों, भांजियाँ हों, बेटियाँ हों, नवासे हों, नवासियाँ हों, बेगमात हों, सिर्फ वो जो हैं वो उनके लिए उन्होंने रास्ता निकालना है और वो निकल आएगा। उसके लिए आलमोस्ट कल एक बैठक हुई, जो एक कमेटी का इजलास था, स्पीकर असद कैसर ने उसकी सदारत की, नून लीग उसमें राना तनवीर और दीगर लोग थे, पीपल पार्टी के लोग भी थे। एक तो हो गया वो मामला, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारे ख़त्म, कहानियाँ ख़त्म, सारों को क्लीन चिट, बड़ा बड़ा, अच्छा बड़ा, अच्छा। अब आ गया दूसरा मामला है पीपल्स पार्टी जरदारी से शुरू होकर जरदारी को खत्म, नाम साथ भुट्टो का लगा दिया, उल्टी गिनती चल रही है। यहाँ पे लोग बाप से शनाख्त है, यहाँ पे मतलब फीमेल से शनाख्त शुरू हो गई है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये सारा नाम भुट्टो का और बेनजीर का बेचा जा रहा है, और बयानिया जो है जरदारी साहब का लूट मार का चल रहा है। ये सियासी मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि नैब जो है ये सही नहीं। जी बाबर साहब, नजरियाती कौंसिल की जो कराते हैं, ये हो क्या रहा है? एक बिल जो है वो जो गवर्नमेंट ने, सदर ने ऑर्डिनेंस निकाला, नैब ऑर्डिनेंस, एक तो वो है जो पार्लियामेंट में पीटीआई पेश करना चाह रही है। अच्छा, दूसरा एक बिल पे पार्टी ने भी पेश किया हुआ है सेनेट में, जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से पास हो चुका है। फरूक नाइक साहब बहुत देर से बना के बैठे हुए हैं। और पे पार्टी और नून लीग इंसिस्ट कर रही है कि जो पे पार्टी ने बिल दिया हुआ है उसको अप्रूव करवाएं।
पीटीआई जो है वो कहती है कि जी बैठ जाते हैं, और ये भी बिल आपके सामने है, ये जो अमेंडमेंट का जो सदर ने जो अमेंडमेंट वाला किया ऑर्डिनेंस, ये भी आपके सामने, वो बिल भी ले हैं, तो मुश्तरका एक बिल बना लेते हैं ताकि कुछ थोड़े बहुत पार्क मजे की बात सुन लें, मजे की बात सुन लें। उसमें काफी चीजें तो मिलती जुलती हैं। मतलब ये है कि जी ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स को भी निकाल दें, इनको भी निकाल दें, उनको भी निकाल दें। अब आगे सुने जी जी उस बिल की, और क्या उसमें जो नून लीग पार्टी जिसपे स्ट्रेस कर रही है कि ये चीजें ना डाली गई तो हम नहीं पास करेंगे, ये चीजें ना डालेंगी तो हम नहीं पास करेंगे। वो क्या है? पहली बात यह है कि चेयरमैन नैब के अख्तियारात को कम किया जाए, चेयरमैन नैब के अख्तियारात को कम किया जाए। अच्छा, रिमांड की मुद्दत को कम किया जाए, 90 दिन से 15 दिन या 30 दिन रिमांड की मुद्दत को कम किया जाए। बेल देने की जो अथॉरिटी है वो नैब कोर्ट को दी जाए, वो अदालत को दी जाए। अब कथा आगे भी इस पे आगे, इससे आगे ये है कि जो ऑनेस्ट है ना कि जनाब किसने साबित करना है, व्हाइट कलर का क्राइम, वो सर वो सुन ले कथा, जो ऑनेस्ट है ना जिसमें नैब लॉ ये कहता है कि जो मुल्जिम है उसने साबित करना है कि ये पैसे कहां से है। यहाँ पे उल्टी होगी, अब यहाँ पे उलट हो जाएगा। अब नैब ने साबित करना है कि जनाब ये हमारे पास एविडेंस है, ये सबूत है और ये आपने किया था। पहले तो मुल्जिम अपने नाम लगवाएगा जायदाद, तो फिर नैब उनके खिलाफ इंक्वायरी कर सकेगा। एविडेंस जो है वो नैब देगी। डॉक्टर साहब, तो ये अमेंडमेंट आ रही है कि इंक्वायरी उस बंदे की होगी ना जिसके नाम को जायदाद, उसमें रिमांड की मुद्दत जो है वो 90 दिन से 15 दिन हो जाएगी। उसके बाद बेल की पावर जो है नैब कोर्ट को चली जाएगी। मजबूत हो रहा है ना, उसके बाद चेयरमैन नैब के इख्तियारात कम हो जाएंगे। वो जो कहता है कि जी ये इसका रेफरेंस कर दें, ये मंजूरी दे दें, या ये इख्तियारात में कमी लेके आएंगे। और उसके बाद जो तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है, ये अब नैब ने साबित करना है कि जनाब ये जो मुल्जिम है इसके पास ये जो चीजें हैं वो इलीगल है, करप्शन जो है वो नैब ने साबित कर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के नाम को फ्लैट है, और अब इससे आगे आ जाए, नवाज शरीफ साहब के नाम पे है, इससे आगे आ जाए। पीटीआई इस पे तैयार है सर, वो तो मैं कह रहा हूँ, पीटीआई इस पे तैयार है। बंदे में कल क्या गया, कुछ चीजें आपके ले लेते हैं, कुछ हमारी ले लें, और एक नया बिल जो है उस पे वर्क हो रहा है जो पास किया जाएगा। कल मैंने क्या कहा, और राना तनवीर ने भी ये बयान दिया, उन्होंने कहा जी हम हुकूमती बिल और हम आपस में मिलकर मुश्तरका एक ला रहे हैं। अच्छा, अब मामला यह है कि तीनों पार्टियां खुश हैं ना। मुझे ये बताया, पीपल पार्टी को रिलीफ मिल गया, क्लीन चिट मिल गई, एनआरओ मिल गया, ग्रैंड एनआरओ, नून लीग को ग्रैंड एनआरओ मिल गया, यानी नवाज शरीफ के नाम पे तो अपार्टमेंट्स है ही नहीं, तो सर अगर नाम पे तो कुछ है ही नहीं। हुकूमत चलती है, मईशत बेहतर होती है, हुकूमत की अच्छा सुन लेना, आप वो अगली ऑर्डिनेंस अगर हाईकोर्ट उड़ा देती है तो हुकूमत क्या काम करेगी? लोगों की बेहतरी का कोई एक काम हो सकता है? ये दोनों हो गई हैं पीपल, जो पीटीआई के लोग हैं। अब जाहिर बात है जो उनके मिनिस्टर मौजूदा हैं, जो साबिक वज़ीर आला उनके, जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, जो वज़ीर दिफा हैं, जो उनके फेडरल जो सेक्रेटरी हैं, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, बड़े बड़े अहम ओहदों पे फाइज हैं, उनको भी रिलीफ मिल रहा है। तो जब तीनों पार्टियां खाजी, मियां बीवी राजी, मुझे एक बात बताएं, अदालत अब क्या करे? पार्लियामेंट उनके पास है, लेजिस्लेशन की पावर उनके पास है, पहले करती है। असल सवाल ये है, पीटीआई तो नैब को मजबूत करने आई थी। इमरान साहब कहते थे कि हम नैब को 3 दिन पहले फवाद चौधरी साहब का बयान कहना भूल गए। अब आप जो उसके बिल्कुल ही पर काट कूट के आपने उसको परे पे, मैंने क्या कहा, अकाउंटेबिलिटी, जो बाहर से पैसे आने थे और जो अरबों डॉलर के ख्वाब दिखाए गए थे वो कहां पर गए? पीटीआई के बाद कहा था कि वजीर आजम गिलानी पहली तकरीर नैब के पार काटने और बंद करने की ख्वाब पूरा ना हो सका। आज भी वो नैब की केसेस इंक्वायरी और रेफरेंस भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने पर और उनके तराशने की नाखन की बातें की, सरदार याद सादक ने, परवेज रशीद ने, वो उनकी ख्वाहिश पूरी। इमरान खान जो कह रहे थे कड़ा इंसाफ, मैं चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, मैं पेटों से पैसा निकालूंगा, अरबों रुपए बाहर से लेके आएंगे, इदारों को मजबूत करेंगे, नैब को मजबूत करेंगे, एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो ये क्या होगा सर? ये तो सारे छूट जाएंगे, इसका भी तो जवाब दे। सारे छूट जाएंगे और आगे आके नजरियाती काउंसिल की बात। अब सुन ले, ये दुर्फितनी में कहूंगा, आप इसके ऊपर को लग जाए पैमरा। मामला ये है कि ये तमाशा क्या है, ये आपने कहा है कि जी ऑर्डिनेंस की जो दफा है ना नैब की, दफात है 14D, 15A और 26 गैर इस्लामी है। वो क्या है जी? को ज्यादा वक्त के लिए जेर राज रखना और तशहीर करना, ये 3 चीजें हैं। ओ भाई साहब, आपको किसी ने अगर नहीं बताया, रिस्पेक्टेबल जज साहब जो भी आपकी हैसियत है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 में आया था, 97 में आया साहब,
सेल जो बनाया था नवाज शरीफ साहब ने 99 में फिर आया, 99 से लेकर आज तक अभी भी जो राइज और नाफजुल अमल है अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, उसके अंदर प्ली बारगेन की शिक मौजूद है। यानी जो आप लूटा हुआ पैसा लेते हैं चीटिंग पब्लिक लॉ में, करप्शन में, तो नैब इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसके अंदर अप्रूवल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की इंडोर्समेंट होती है। ठीक है, एक होती है वीआर वॉलंटरी रिटर्न, उसका स्टे हुआ 17/16 को, उसमें मैंने कराया सुप्रीम कोर्ट से, मैं उसमें पिटिशनर हूं सोमोटो केस के अंदर। वो तो है क्योंकि मैंने कहा ये क्या तमाशा है कि नैब का कानून, उसमें ये क्या था उसामा साहब, जी जी, सैकड़ों और दर्जनों लोग कि आप करप्शन करें, लूटमार करें, नैब से वीआर करें, खुद नहीं कोई दरखास्त दे पकड़े जाए तो कहें जी मैं रजा की किस्तें करा लें। अब मुझे प्ली बारगेन तो ऑलरेडी नैब में मौजूद है नंबर 1। तो ये आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल मेरी गुजारिश सुन लें, वादा माफ गवाह बनना वो भी नैब में पहले से मौजूद है, पकड़ के दोबारा आ जाते हैं। ये जो गिरफ्तारी पुलिस ने पिटीशन नहीं करती। सियासी मुफाहमत जो आर्मी एक्ट से स्टार्ट हुई और ये नैब पे सियासी मुफाहमत होनी है, आगे एक और भी आ रहा है, वो चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी अपॉइंटमेंट है। तो उसमें जो मैं आपको इनसाइड पता चला है कि वो ये है कि पीटीआई ने एन से कहा कि चलें ठीक है आप एक आधा नाम और दे दें, हमारी तरफ से बाबर यकूब भी होगा, और अल्टीमेटली फाइनल यही है। पीएमएलएन इस पे ऑलमोस्ट एग्री कर गई हुई है, वो नाम मेंबर बाबर ले यकूब लेंगे, भी फाइनल एक होना है। पंजाब का मेंबर उनका हो जाए, मैं अभी बता उन्होंने कहा जी आप अपना नाम नो दे दें, लीग- आप अपना नया नाम दे दें सुन ले। पंजाब मेंबर के लिए, हाँ जी, वो हम बात- एडजस्ट बात कर देते खत्म हो गई। हैं, वो हम वोट एडजस्ट कर तो- देते हैं, आप ऊपर बाबर यकूब को सुन तो फाइनल ले, कर लें। वोट डॉक्टर साहब, वोट तो चीफ इलेक्शन कमीशन का एक ही है और वोट मेंबर का भी एक ही है। तो हमेशा पहले भी यही बारियां बनती थी, पहले भी हिस्से बांटते थे, पहले भी नून लीग का पंजाब से मेंबर होता था, पीपल्स पार्टी का सिंध से सर होता ये था। डन हो गया है, ये डन हो गया है। इसमें कोई नई बात क्या है? चेयरमैन जो है वो बाबर अच्छी यकूब, वैसे वो अच्छे आदमी है, वो उनके अच्छे मैं ऊपर आदमी नहीं है। कह रहा, मैं कहता लेकिन हूं नून ये लीग ये को आप एक बात देखिएगा एक दो दिन आपने में ये भी एक फाइनल हो मेंबर जाएगा। दे दिया पंजाब से नून लीग को, हाँ तो मेंबर नून दे लीग दिया को सर। या नून लीग उन्होंने कहा जी मेरी नया गुजारिश नाम दे सुनिए दें, ना, मेरी आप गुजारिश नया सुनिए। नाम दें, उसको अप्रूवल देते अच्छा हैं। अब ये सारा और जो बाबर कुछ हो रहा यकूब ऊपर है चेयरमैन। ये एक सेकंड। कौमी मुफाहमत में हो रहा है, कौमी मफाद में हो रहा है, ये ठीक है। बहुत अच्छा गुडी गुडी हो रहा है। अब ये इमरान खान अगर- साहब या जिस बेस पे लोगों ने वोट दिए थे, मुझे ये बताएं, अब ये अगर ऑर्डिनेंस आ जाता है, ये लेजिस्लेशन हो जाती ये है, आ गया, और मुझे फाइनल पता है है। आ जाएगा। अब मुझे इसके बाद बताएं, आप नवाज शरीफ से जरदारी तो कहते हैं जिनके अकाउंट है उनको पकड़ो, सर खानी बाकी मौके इदारे- बाकी इदारे नहीं है। नवाज शरीफ कहेगा, FIA, एंटी मेरे नाम पे करप्शन- जो- मेरी बात सुने, बाकी इदारे नहीं है, एंटी करप्शन हाँ जी, उन्होंने बहुत पहले पकड़ लिया है। हाँ, एंटी करप्शन FIA ने तो लोगों सुप्रीम को कोर्ट ये कह चुकी है कि एफआईए, नैब और ये जितने भी इदारे हैं ये जमीन से 6 फुट नीचे दबे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई वो रिमार्क्स तो ये भी नैब हैं को भी कि कमर नैब जमान पहले चौधरी के गिरफ्तार होते हुए- करता है, बाद में तफ्तीश, ये हर तरफ से हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट नैब के रिमार्क्स आपने आ रहे पर हैं, काट दिए। हुकूमत जो है वो अच्छा, आ रही जो है। independent- अब आप सारे- खुश हैं ना? मुझे एक बात बताएं। सर अब नहीं आप चल खुश रही होगी हैं? हुकूमत। क्या कोई जो फैसला independent- नैब किसको सेनेट गिरफ्तार से- कर, सेनेट से नैब कोई ने जरदारी को कानून- गिरफ्तार किया, अब किधर बैठे हैं? मुझे नैब एक ने बात फरियाद बताएं, दाल पर गिरफ्तार नैब किया, के नैब ने जो नवाज independent शरीफ को अदालत 1.5 साल साल कर लिया ना आपने नैब का, कोई मशत चल सकी है, कोई और सर, कानून बन सका नैब के तो आपने- ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस नैब लाना का पड़ा है। independent सेनेट से आपने अब लोगों बात को करते रोजगार हैं, दिए हैं। चोरों जब डाकुओं हुकूमत को चली- खुली अच्छा, छुट्टी बाबर दे साहब, दें, अच्छा सुन तो ठीक है नैब को बंद करें, ठीक है। सर, next story पे जाना अर्थ तो सुन लें। जी जी बाबर साहब, जो इंडिपेंडेंट अदारा था उसकी आपने पर काट वो दिया, खत्म ही लंगड़ा कर दिया। लूड़ा- ये लूड़ा बाहर कर दिया, इदारा वो तो है, फारिग हो ये गया। बाकी गवर्नमेंट के अंडर बाकी एफआईए फिर आप और क्या जो victimization? दूसरा अदारा है एफबीआर, आपका क्या ख्याल है जो पहले जिसपे करप्शन के इतने चार्जेस हैं जिन इदारों पर, वो चीफ वो- जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा है, 24,000 उन्होंने केस में आज की रिमार्क खबर दिया है। जस्टिस गुलजार साहब ने, उनका 20,000 की जो फौज है ना एफबीआर की, अगर इसको खत्म कर दिया इदारा तो अरबों रुपए का टैक्स की रिकवरी में इजाफा हो जाता है, 24,000 क्योंकि ये वारदातें बताते हैं तरीका लूट मार का। 24,000 बंदे जिन्होंने डॉलर्स बड़ी तादाद में खरीदे, उनको नोटिस चले गए हैं, उनको नोटिस जा रहे हैं। और तो नोटिस FBR थोड़ा सा मिलिया है। कख ना लिया, वो कहते हैं नोटिस मिलिया कख ना लिया, ये वो नोटिस है। नहीं, देखिए, नोटिस सियासतदान नोटिस करप्ट होते है। रहेंगे। और नोटिस नोटिस तो होते रहेंगे। 436 यार। सुन ले, सर, 436 पनामा बोले में बात ऑफशोर करो, पहले तो कंपनी, ये भी नहीं होता था, ऑफशोर पहले ये होता था। कंपनीज आई, नोटिस तो हमेशा ही चलते हैं यार। ऑफशोर कंपनी अच्छा, आपके 436 पास आई, choice है। सुन अगर ले, अगली खबर पर लिस्ट जाना है। आई 436 ऑफशोर कंपनियों की, नोटिस आए, नोटिस मिले, खबरें आई, तस्वीर हुई, किधर है वो, किधर है नोटिस, किधर है वो सारे फराडिये, किधर है वो नौसरबाज, किधर है वो लुटेरे, किधर है वो डाकू, अच्छा है ना। चले अगली खबर यह है, मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा मुश्किल में है और उसकी वजह ये यह है कि पता है अब सोशल कारकुन- मीडिया के जरिए एक सारा ड्रामा किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, इदारों के ऊपर ये बहाना बनाया जा रहा है, बात सिंपल सी बात। अच्छा, तो ये जो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये यही वोट को इज्जत देना है कि कारकुन हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। आप गालियां कि जनाब इदारों आप- को कारकुनों के नाम से निकलवाएंगे, निकाल लें,
ऐसे ही होगा फिर मुल्क में। जब आप ऐसे करेंगे, ये इस तरह की होगी, इस तरह की सूरत हाल बनेगी, तो फिर गालियां तो मिलेंगी। ये सारे इदारे देखिए कहाँ से गालियां आ रही नहीं, हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि जनाब वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर ये नवाज शरीफ साहब जब बाहर निकले तो कोई बंदा नहीं निकला। सोशल मीडिया पर कमेंट्स तो दे देते हैं और समझते हैं कि हक अदा कर दिया। उनके साथ ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ख्वाजा आसिफ ने टीवी पर कहा है कि लोग ही नहीं निकले। ख्वाजा आसिफ जब गुजरांवाला में तकरीर कर रहे थे तो वो जो सियालकोट की सारी फैक्ट्रियों से बंदे इकट्ठे करके लेके आए थे, तो उस वक्त तो ये कहते थे ये लोगों का जो समंदर है ये वोट को इज्जत दो को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकला है। आज वो कह रहे कि लोग ही नहीं निकले। ये यही ख्वाजा आसिफ की तकरीर थी उस वक्त। गुजरांवाला में जो तकरीर की थी, निकाल लें आप, देख लें उसको, पढ़ लें, एक दफा सुन लें। वो तो ये कहते हैं लोगों का ये खिलाफ आया हुआ है। प्री प्लान फिफ्थ जनरेशन वार किसको कहते हैं? खल साहब एक चीज में आप ये बताऊं, इंस्टिगेट करके कारकुनों के जरिए गालियां निकलवाई जाएंगी इदारों को, मुल्क को। नहीं, वो तो कारकुनों पर डाल रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारा साथ ही नहीं दिया। हाँ जी। और अगर कोई कह रहा है तो कहेंगे जी यही वोट को इतना ज़्यादा साथ साथ है। दिया। सामा साहब मैं आपको एक बात बताऊं, कारकुनों के आगे पीएमएलएन के अंदर एक रियलाइजेशन है, मेरी बहुत सारे लीडर से बात हुई है, वो ओपनली नवाज शरीफ को छोड़ दे, गालियां पार्टी दे से रहे हैं। रिजाइन कर दे, छोड़ दिया ना, रिजाइन कर दे। रिजाइन क्यों जोगर करें? साहब ये कोई तमाशा नहीं खसा है, नहीं, ये नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप कारकुनों सर, के जरिए नवाज जाली जी का अकाउंट के बयानिया जरिए फेल हो गया। अगर गालियां आर्मी दिलवाएंगे एक्ट इदारों को और ये कहनी कारकुनों हम तो जिम्मेदार नहीं है, और भाई आप रिजाइन कर दें, ये क्या एक्सक्यूज है? अगर आप इख्तिलाफ करते हैं, पार्टी के अंदर एक कोई नहीं। क्लियर बयानिया है क्या और वो नवाज गधे शरीफ की को क्या मुस्ताद मजाल है। के बेड़ी पे वो लेटे उलट हैं। है, वो उलट तो है। कहने खोते की मजाल बेड़ी दी है, सारे खोते नहीं। अगर खोते नहीं है ये, अगर खोते नहीं है तो ये रिजाइन करे। मैं किसी का नाम नहीं लिया, जो खोता है, जो बेड़ी पे नहीं चढ़ता, वो बाहर आ जाए, वो रिजाइन करे, प्रिंसिपल स्टांस में बाहर आ जाए। ये क्या तमाशा है? अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि जी वो कारकुन यार खल साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चले ऐसा नहीं, मुझे एक बात बताएं, आर्मी एक्ट में सबने वोट डाला है ना जी, और आर्मी एक्ट को वोट डालना नवाज शरीफ के बयानिए की नफी है, उसके बयानिए की मौत है। इस पे आप क्लैरिटी है? मान लिया। तो अब जो नून लीग की नई लीडरशिप है, कौन ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, याद सादिक, ये जो ऊपर आ गए हैं, वो किसके शहबाज हैं? शरीफ के, इन्होंने उनको नॉमिनेट शहबाज शरीफ के साथ है, वो नवाज शरीफ के साथ नहीं है, वो मरियम के नवाज साथ शरीफ से नहीं ने है। पारखती दे दी उनको। नहीं नहीं या वहां से सर, उन्होंने नहीं रिजाइन नहीं, दे दिया। बगावत हो गई है सर। उस बयानी इसमें की आप बगावत खुश हो फहमी गई। में ना रहें। मैं आपको ये कह रहा हूं, हमेशा बगावत नवाज हो शहबाज गई है। गुड को बैठ ये- कर खेलते नहीं, रहे, नहीं, नहीं, ये नहीं। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। डॉक्टर साहब आपको नहीं पता सर मरियम और शहबाज शरीफ की जो टसल थी, ये मरियम जो कितनी हमजा की देर टसल से थी कोई ना, टसल टुसल नहीं ये है। गुड बॉय बैड बॉय नहीं थी, अच्छा, ये पार्टी पे हाँ, डोमिनेंस ये कोई थी। थी। और नहीं, आज नहीं, पार्टी जो है कभी भी शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ की नवाज शरीफ को छोड़, उन्होंने कहा, राणा सलाम ने कहा शहबाज शरीफ की बयानिया नहीं है, शहबाज शरीफ की राय है, बयानिया नवाज शरीफ का चलता है। अब कौन सा बयानी है? नवाज शरीफ ने खत लिख वो दिया, उसने अपने उसको फायदा किसी ने लिया है ना नहीं भाई। माना। मरियम ने नवाज धमकी शरीफ देगी का कि मैं बयानिया, पार्टी को असल छोड़ रही हूं। बयानिया, उसको किसी ने नहीं असल माना। बयानिया तो सामने बयानिया आ तो गया। यही है। करप्शन को तफज दो, शरीफ खानदान की लूट मार को तफज दो, वो है बयानिया। गेम चेंजर वो नहीं है कहा नवाज शरीफ का सलमान बयानिया। शहबाज ने, शहबाज शरीफ को गेम चेंजर नहीं कहा अपने वालिद को किसने? कि जी शहबाज शरीफ ने सारा कर दिया है, तफुद किस कौन तरह दे बाहर रहा ले है? गया। तफुद कौन दे रहा है? और वो तो नवाज PTI शरीफ दे बच रही है। गया, वो तो मरियम PTI बच दे रही गई, है। फिर शहबाज आप बच कहेंगे गया, वो तो PTI दे हमजा रही है। आप बच कहते गया, हैं नून लीग में -1 अली इमरान बच नहीं, खैर गया। साहब आपका ख्याल है नून लीग में -1 कोई माइनस वन नहीं है। नवाज शरीफ आज भी नवाज शरीफ है लीडर। तो किधर है वो? उठा दिखा के आज गया। कहाँ है मरियम? क्यों वो खामोश आज है? क्या बाहर बैठा है, जेल से बाहर चला गया, उसको क्या तकलीफ है? मरियम क्यों खामोश है? मरियम भी जा रही है बाहर। आज निकले ना बाहर, क्योंकि बात करके दिखाएं। क्या उसने काम सर, रिलीफ खामोश इसीलिए है। पूरा नहीं रिलीफ बिका उनका। एपिसोड में रिलीफ पूरा मुकम्मल तो हो लेने दिया। किसने रिलीफ बोलेगी। रिलीफ दिया किसने है? मैंने दिया है। इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं, सारी बात है, वो तो हुकूमत उनकी है। बस ठीक है। तो फिर सर, वो देखिए, कहने कुछ ही चोरा ना रिलीफ शहबाज का शरीफ तो साहब मसला केस है। लड़ते रहे, मुफाहमत की शहबाज शरीफ साहब बात करते रहे, शहबाज शरीफ साहब कहते रहे कि जनाब नेशनल गवर्नमेंट हमें आगे चलना है, आए वसीदर मफाद में। ये शहबाज शरीफ साहब की हमेशा से टोन रही थी। नवाज शरीफ साहब तो उनके साथ चलने को तैयार नहीं थे। वो ये टोन तो चौधरी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म चौधरी किसने निसार बनाया? अली खान की ये शहबाज टोन थी शरीफ ना, को वज़ीर आज़म वो आज किसने किधर बनाया? बैठे हैं? मुझे वो बताया आ रहे शहबाज हैं, शरीफ वो को प्रेस वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस वो कर रहे ये हैं, एक दो बयानिया दिन किसका में। था? ये चौधरी वो निसार एक अली दो खान दिन का में था। प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस वो तो कर रहा है, बैठे वो आ हैं रहा है बेचारे वापस। चुप चौधरी के। निसार किसकी पार्टी के? मुंह शहबाज छुपाते शरीफ फिर का रहे नहीं हैं। है, चौधरी निसार और शहबाज शरीफ इकट्ठे हैं। और किसको नहीं पता कि चौधरी निसार और नवाज शरीफ में बहुत सारी इख्तिलाफ है? चीजों में मुझे पता है। शहबाज शरीफ ने हमेशा चौधरी निसार को खर्च कराया कई जगहों पे। जब जनरल मुशर्रफ का मामला है, नवाज शरीफ ने कमिटमेंट की एक मामले पे आके,
शहबाज वहाँ पे- शरीफ को वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया? सगे फिर- भाई ने नहीं फिर बनाया। हमेशा शहबाज शरीफ सगा क्या भाई कहते क्यों थे? नहीं बना रहा वज़ीर जब आज़म? रिजाइन किया मैं- उसने, सगे भाई ने शहबाज चौधरी शरीफ निसार को अली क्या खान ने, कभी? फिर निसार अली खान को खैर साहब, मॉडल टाउन में आपकी नवाज शरीफ स्टोरी- के कदमों में शहबाज शरीफ ने ला के फेंका जब वो छुट्टी दे के चला लेकिन गया। मैं आपकी इसी से स्टोरी है, इख्तिलाफ आपने करूंगा। खुद कहा जी। कि जी शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने नहीं बनने दिया, वो मरहूम है, अल्लाह उनकी मकसद दर्जात बुलंद करे, उनकी अहलिया। हाँ, माँ ने कपड़ा फेंका, शमीम अख्तर ने कहा खुदा के लिए भाई को इस पर ट्रस्ट कर लो, मरियम ने कुलसूम ने घर में क्लैट डाल दिया। उन्होंने कहा अगर शहबाज शरीफ और हमजा आएंगे तो हम देखेंगे। तो आज वो आगे कर गया। ना, आज आज आगे आज ना। आगे तो बयानिया ना, बयानिया आज डिफरेंट आज है, आज बयानिया आज डिफरेंट वही है, है। मरियम का बयानिया, आज भी हमजा का मास्टरमाइंड बयानिया हुसैन डिफरेंट नवाज है, है। नवाज आज शरीफ भी शहबाज शरीफ का मास्टरमाइंड बयानिया नवाज शरीफ डिफरेंट है। कोई बयानिया शानिया नहीं, शहजाद शहबाज जी शरीफ का बिल्कुल कोई डिफरेंट बयानिया नहीं है। है। हमेशा नवाज शरीफ का आप हम खुद कहते हैं कि शहबाज शरीफ की गाड़ी शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पे कहता है पहुंच ऐसे चुकी खड़ा थी। होता है, शहबाज कहता है शरीफ मेरे की गाड़ी कायदे मेरे एयरपोर्ट बाप पे है, पहुंची थी। ऐसे हाथ जोड़ इसका के जवाब, इसका जवाब। नवाज शहबाज शरीफ के शरीफ सामने गाड़ी ऐसे- एयरपोर्ट नहीं पहुंची। साहब सुन लें। नहीं, नहीं, एक मिनट। नवाज शरीफ के सामने आके उठा के शहबाज शरीफ खड़ा हो सकता है? नहीं अब हो हुआ है, नहीं हुआ, अब हुआ है, नहीं हुआ, अब हुआ कभी है। भी नहीं हो सकता। उन्होंने वो ऐसे नवाज शरीफ की बात आंखें नहीं मानी। झुकाए खड़ा होता है। उन्होंने नवाज शरीफ की बात नहीं मानी। नहीं, इसने आपका सवाल और था। नवाज शरीफ अभी भी कह रहे थे नवाज आर्मी शरीफ एक्ट के ने खिलाफ लीव था। लिया है, कोई नवाज नहीं शरीफ माना ने उसकी सारे बात। काम अपनी मर्जी के करवा रहे हैं। इसहाक डार वहां पे पकौड़ा बैठा हुआ है, बेटे उसके वहां पे बैठे हुए मैं हैं, आपको कंफर्म कर दूं एक खबर, मरियम उधर जा रही है, नून लीग के मरियम आला जा क़यादत- रही है। सर जा रही है ना, इसी वजह से तो जा रही फिर है। सर उसको तो बयान शहबाज सुन शरीफ का ले। अगर लड़ाई सर, होती खबर है, तो सुन ले। हमजा अंदर बैठा हुआ है, सर, कुछ आप कह रहे हैं रिपोर्ट्स- शहबाज शरीफ कुछ का रिपोर्ट्स- बयान हमजा सुन लो। को- हमजा को सर एक खबर मेरे वो पास भी भी है, चला मेरी गया। बात आपको तो पता सुन ले। पीछे क्या, हमजा नहीं सीनियर जाएगा। रहनुमा है नून लीग के, उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि जनाब हमें तो नवाज शरीफ से मिलने ही नहीं दिया जाता था और ये सारा कुछ किया धरा शहबाज शरीफ का है। फजल रहमान साहब शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं लगा रहे शहबाज शरीफ पर इल्जाम, नवाज कुछ शरीफ तो को हुआ है। सकते में तो नहीं है, कोई कोमे में तो सर, नहीं है, मेरी वो बात बोल नहीं सकते, कोंगो हो गए हैं। सर, हार मरियम मान साहबा लिया की उसने। डीपी अगर चेंज हो शहबाज सकती ने है, मनवा लिया वो कि प्रोग्राम भाईजान देख रही है इस आपने वक्त। जो किया आज आप इस देखने वक्त क्या हो भी रहा वो है। प्रोग्राम देख रही है, हाँ जी, वो ट्वीट कर सकती है, उनको किसी ने रोका हुआ है? जो कल तमाशा लग रहा था जी कैद में हूं, इसीलिए फलां ना। हूं, कौन सी कैद है? इसलिए कि कैद चचा- में ट्वीट होते हैं, जो चचा कैद ने में किया- सोशल मीडिया की एक्सेस होती है, कैद में आपका वाईफाई चलता है, कैद में व्हाट्सएप चलते हैं, सिग्नल पे कॉलिंग अच्छा वो चलती है। सवाल बाबर साहब का, एयरपोर्ट क्यों नहीं गए फिर शहबाज शरीफ? कौन? शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे भाई को लेने? एयरपोर्ट नहीं जाना चाह रहे थे, उनका अपना एक मसला था, तो इख्तलाफ हुआ ना। मानते हैं कोई मैं इख्तिलाफ नहीं। सारा मैं नहीं। बहुत सारी सब- चीजों का प्रीव्यू, मैं बहुत सारी चीजों सर का मुझे गवाह हूं। मैं बता रहा हूँ ये सारे आपको, मैं नून लीग के इख्तिलाफ सीनियर था। रहनुमा इख्तिलाफ था है, शहबाज शरीफ लेकिन आज जब भी तक नवाज शरीफ पॉलिसियों से जिंदा इख्तिलाफ है, करते हैं, कल भी जब करते तक थे, नवाज परसों शरीफ भी जिंदा करते है, थे। शहबाज शरीफ उसके सर के सामने ना आंखें उठा सकता है, वो सर नहीं ना उठा सर सकता, उठा मान सकता लिया। है, ना हाथ, लेकिन ये भी नहीं है। उठा दिया उसने। ऐसे खड़ा ये होता उसने है, आर्मी ऐसे। एक्ट उसने मना लिया भाई वो को। बयानिए की नफी करवा दी है उसने। हाँ, वो उसने मना बयानिया लिया। हार वो गया। उठाने की बात- वो बात नवाज शरीफ बयानिए ने की अपनी defeat हो सारी गई है। बातें मनवा ली हैं, नवाज शरीफ ने अपनी सारी बातें मनवा ली हैं, सजा याफ्ता हो गया, वो बाहर चला गया, करप्शन की सारी क्लीन चिटें मिल रही है, अभी एनआरओ आ रहा है ग्रेटर। सर उस बयानिए की नफी हो गई। चलते जी ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आपको होशरुबा दास्तान सुनाएंगे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में क्या होता रहा। ग्रेड 17 से 21 तक के अफसर, सरकारी अफसर, ये गरीबों का पैसा जो ज़कात का आप उसको पैसा कहेंगे वो लेते रहे, शर्म नहीं आती इन लोगों को। ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। मैं समझता हूं कि सरकारी अफसरान के भी सर शर्म से झुका दिए हैं 2543 अफसरान ने। ये 17 ग्रेड से लेकर 21 ग्रेड तक के अफसरान है। ये हाईएस्ट ग्रेड होता है, हाईएस्ट ग्रेड सरकारी अफसर के जो होते हैं वो 17 से शुरू कर आगे किस तक जाते हैं। तो आप सोचें कि वो अफसरान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो पैसे दिए जाते हैं वो ले रहे थे। नाकाबिले यकीन है, शर्म की बात है, अल्फाज नहीं है कि जो इन लोगों के बारे में इस्तेमाल किए जा सके। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब हुकूमत ने इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है और महकमों को इनके बारे में बता दिया है। खरल साहब, अब जिस तरह शुरू में आप इतनी तनकीद कर रहे थे कि नैब के वो पर काटने की और बात, वो चले अपनी जगह एक बात होगी, लेकिन ये जब बात कही जाती है कि सिर्फ सियासतदानी चोर है जी, ये सरकारी अफसर इनसे बड़ा चोर, जो मैं समझता हूं ज़कात का भी पैसा उससे भी मुस्तहिक से आगे कोई अगर चीज होगी तो वो लोग हैं, ये उन लोगों का पैसा खा गए हैं। उसामा साहब, मैं और डोगर साहब जो कि ब्यूरोक्रेसी की बीट भी करते हैं और हम ये सारी जिस तरह कहते हैं मिथ समझते हैं, सियासतदानों को ये बंदर और कट्टे वाली मिसाल आपने सुनी है? एक चक्की के अंदर बंदर और कट्टा बंधे हुए थे आटे वाली चक्की पे। ठीक,
तो वो बंदर ये करता था कि आटा वो खाता था और कट्टे के मुंह पे लगा रहता था सुबह। वो मालक आता था चक्की वाला मार मार के कट्टे बेचारे तो पेनी काट देता सी, कट्टा मार खाता था। सियासतदानों वाला तो हाल ये है, ये बंदर वाला रोल है इनका, जो करप्ट ब्यूरोक्रेट है। मैं सारे ब्यूरोक्रेट की नहीं बात कर रहा। हाँ जी 2000 है ना, बाकी तो अच्छा, मामला ये है कि 17 से आपने 22 का कहा, ये 2543 ये ओवरऑल सरकारी अफसरान है। अगर 17 से 22 जो ग्रेड से ऊपर के जो 22 तक या 21 ग्रेड तक, वो बेसिकली है 1122, बाकी कुछ कम दर्जे के भी एहलकार है। अब मुझे ये बताएं कि जो सियासतदान या मिनिस्टर होता है या हुकूमत होती है, उसको करप्शन के रास्ते कौन दिखाता है, उनको रास्ते कौन बताता है? फवाद हसन फवाद जैसे लोग, आर चीमा जैसे कमाऊपुत लोग। अब मामला ये है, ये BISP और डॉक्टर जो सानिया बात की है, ये लोग जो है, ये डॉक्टर साहब बताएंगे फैक्ट्स में। अब ये तो सिर्फ एक चीज है, इसके अलावा जो घोष था, जो आपने मुलाजमों को बिस्प के नाम पे पैसे दिलवा के, तो अपनी उनकी तनख्वाहें या नहीं, जो आपने मुलाजम रखे थे ना MNA MPAs ने, पीपल पार्टी के लोगों ने, सेनेटर्स ने, वुज़रा ने, अपने घरेलू मुलाजमीन, उनके अजीज़ों अकारब, उनको अपनी जेब से तनख्वाहें देने की बजाय उनको बिस्प के कार्ड बना दिए और उनको कहा कि ये आपको पैसे हम दिलवा रहे हैं। 4-5 रुपया ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कोई 50,000 रुपया नहीं है। तो भाईजान घरों में देते कितने हैं ये बटेरे? राशन के लिए एक और शख्स भाई भूख से बटेरों मर ने सकता तो है। लोगों को बांधा होता है, 7 नस्लें उनकी गुलाम बना लेते हैं। यानी ये 4-5 हजार रुपया नहीं छोड़ते यार, तो वो भी सरकार के खजाने से देते थे, अपनी जेब से नहीं। मुझे बताएं, अभी बिलावल की टिकटें, अयान की टिकटें, खाने के बिल कहां से आ रहे थे? मुझे बताएं, एक शख्स की तनख्वाह लाखों में है, उसको शर्म नहीं आती कि वो 4-5 हजार रुपया वो क्या मुंह दिखाएगा? जिसको शर्म आती हो ये काम करेगा। ज़कात, बैतुल माल क्या और बनता होगा मुस्तक 4-5 हजार से? और ये किसका मुंह से निवाला छीना? वो मुस्तक जो बंदा था, जिसको राशन के लिए, आटे के लिए, रोटी के लिए, चावल के लिए, चीनी के लिए। पाकिस्तान में 40 से 50% बच्चे मैल न्यूट्रिशन, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही। ऐसे लोगों के लिए पैसा लटकाना चाहिए। आपको एक चीज, इनकी तस्वीरें जारी करनी चाहिए, एक चीज आपको बता दूं, इनको टर्मिनेट करना चाहिए। ये जो सारा स्टार्ट हुआ था ना, ये 2009 में इसकी ये सारा स्टार्ट हुआ था। उस वक्त नादर आइडेंटिफिकेशन उस तरह से नहीं थी जिस तरह से अब जो फैसिलिटीज उस वक्त नहीं थी, ज़्यादा मैनुअल काम था, नादर वेरिफिकेशन मैनुअल थी। फरजाना राजा वो इसकी हेड थी, लोड मार करके बाहर बैठी हुई, और 4 अरब रुपए का नैब में उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो अमेरिका भाग गई। कैच मी इफ यू कैन, और वहां से साइन खाने की तरह वो कहती भी आई है। सर अर्ज तो सुन, वो सो रही थी। सर अर्ज तो सुन ले मेरी। जी हुक्म। बड़ा गुस्सा था बहुत। नहीं सर, अब आप इसमें देखें, वो जो अफसरान है उनमें से 1122 अफसर जो है वो सिंध से हैं। ज्यादा से ज्यादा सिंध से 1122 अफसर सिंध से हैं। इसका मतलब ये है कि उस वक्त फरजाना राजा जो थी, उनको जो मिनिस्टर जो जिधर से जो सिफारिशें आती गई उसकी लिस्टें वो बनाती रही हैं। जो लिस्टें जो ऊपर से प्रेशर आता था वो प्रेशर को सस्टेन नहीं करती थी, वो MNAs के कहने पर। अब जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसमें सबसे ज्यादा तादाद जो लोगों की है ना, जो 80% लोग हैं वो सिंध से हैं। आज भी या साउथ पंजाब से, या साउथ पंजाब से। दूसरे नंबर पर वो बलूचिस्तान है जहाँ पे असलम रईसानी थे, उस वक्त पार्टी के वो CM थे, तो उनका दौर था। आप देखेंगे दूसरा बड़ा जो वहाँ पर अफसरान की तादाद है ना, वो बलूचिस्तान से है। जब ये पार्टी की वहाँ पर गवर्नमेंट थी 741 वो थे ये। और उस दौर में यकीन जाने के बेतहाशा लिस्टें बनी और बेतहाशा गोश्त मुलाजमीन इसमें रखे गए। इसमें बेतहाशा प्रोग्राम में मुलाजमीन जो थे वो भी सारे गोश्त थे, जिनकी तनख्वाहें जाती रही हैं, सिर्फ ID कार्ड पे जॉब मिलती रही है। और उसको बाद में एक कमेटी बनाई, खुर्शीद शाह उसके हेड थे 2012 में, और उन्होंने तमाम मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया। खुर्शीद शाह ने वो जो जाली मुलाजिम वो तो PIA का बेड़ा गर्क भी इस तरह किया ना, पीपल यूनिटी बना दी, वो सारे रेलवे का बेड़ा गर्क किया, पार्टी के दौर में जो अंधी लुटमार गैस का बेड़ा गर्क किया। ये 2018 में इसका सर्वे स्टार्ट किया गया। 5 से 6 कंपनियां जो थी उनको कहा गया कि आपने इसका सर्वे करना है। 2 साल की एक एक्सरसाइज थी, 15 पॉइंट थे। उसमें ये था कि जिसके घर में मोटरसाइकिल है, पंखा है, TV है, वो एलिजिबल नहीं हो सकता। जो 15 क्रॉस करेगा वो एलिजिबल नहीं। गाड़ियों वाले हैं, तो गाड़ियों वाले मैं बताऊं, यार्ड स्टिक ज्यादातर ये जो मुलाजमीन है ना, एक सैंपल उठाया गया है, इन्होंने पूरा नहीं हुआ। ये जो आप जो कह रहे हैं 4 से 5 हज़ार,
किसी ने अपनी मुलाजमा के नाम पर है, किसी की बीवी के हाँ, नाम पर है, ये और लाखों में चली जाएगी। ये इस पैसे से 8 अपने लाख। अब घर के जो मुलाजमीन थे ना, उनकी तनख्वाहें इस पैसे से एडजस्ट की हुई हैं। मुलाजमों ने भी, ब्यूरोक्रेट ने भी, 10,000 मैं देता सियासतदानों हूं, ने 5,000 इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आ वो जाए। नहीं भाई, 10,000 देते कहाँ घर ये में लोग? आया रखी हुई है, अच्छे ये अच्छे 10,000 मुलाजिम थोड़ा हैं, देते हैं। उनके तनख्वाहें जो है वो बेसिक इनकम सर, सपोर्ट ये प्रोग्राम से सिर्फ मिल रही हैं। राशन के लिए, ये उन लोगों के लिए ना जो MNAs, अपने- मिनिस्टर्स, उनके घरों में जितने मुलाजिम और हैं, वो ब्यूरोक्रेट सारे भी आइए बेसिक सारे। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे चल रहे थे। उनको ये पल्ले से सैलरियां नहीं देते थे, सैलरियां वहां से जा रही थी। अच्छा आप सुनते जाए जरा, पीपल्स पार्टी की और कह रही है कि शर्माते जाए। साजिश हो रही है, ये गरीबों के खिलाफ साजिश है। सुन ये लेना, 54 ये लाख ये है, गरीब है, ये जो- 2000 वो कह से रहे हैं ज्यादा शामिल ब्यूरोक्रेट करें। गरीब है। ये साजिश हो रही है यार, ये क्या तमाशा लगाया, कौन को खलसा, ये बेवकूफ तो बना अभी MNAs और MPs के अच्छा, ढेरों मैं के जो आपको लोग सिर्फ हैं, बता अच्छा, वो दूं, काम करवा रहे हैं, अगर मैं उनका नाम आपको सामने आ सर्वे जाए, आज तो आपको पता चलेगा बेताशा MPs और मैं MNAs हैं। आपको अच्छा, खरल बता साहब, दूं, खरल साहब अगर की बात सुने। सत्यनगर में MPS तो सुन ले, कमिश्नर होता है, assistant commissioner। MPS पीपल्स पार्टी के लिस्टें निकाल लें, MNAs, सेनेटर्स, बुजरा बलूचिस्तान के, सिंध के और पंजाब के अंदर, उन्होंने अपने अजीजों कारब को, अपने मुलाजमीन को, अपने साले साली चाचे मामे 5-6 चाले दाने दादे पोते नवासे जो भी एलिजिबल थे 18 साल की उम्र के ऊपर, उनको बेवगान को वो दिलवाई। लिस्ट लंबी एक बन जाएगी। अच्छा, ज्यादातर घरेलू मुलाजमीन हैं, दूसरा ज्यादातर। आ गया ब्यूरोक्रेट, काम उनके घरों जो पे ब्यूरोक्रेट करते थे, की सैलरी वहां से लेते थे। 2543 की तो लिस्ट सिर्फ आ इस गई। मुंह से, इसका मतलब है ये कि पूरी नवाला लिस्ट नहीं उस अभी। शख्स से छीना है जिनके बच्चे थर में जांबाक हो जाते हैं, जिनके लिए तो पैसे होते थे रहे भाई, कि वो इन पैसों से उनको अपने क्या बच्चों फर्क की पड़ता कोई है? खुराक का इंतजाम कर सके, बेहतर खुराक का। ये उन लोगों के मुंह से नवाला छीना हुआ आप है। सुनते जाना, ये बलूचिस्तान सर, से इनका तो पेट्रोल का खर्चा महीने 741 का अफसरान है। एक तो ब्यूरोक्रेट है ना, जो एक तो है सियासतदान और अपने अजीजो कारब और सारे अपने वोटर सपोर्टर ब्राइब के नाम। दूसरा है 741 अफसरान है बलूचिस्तान के, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के 403 है, जबकि पंजाब के 137 अफसरान हैं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वजीफा हासिल करते थे। इस प्रोग्राम से फायदा उठाने वाले वफाकी हुकूमत के 62 अफसरान, पाकिस्तान रेलवे का एक अफसर, 2009 से 2013 आजाद कश्मीर के 22, गिलगित बल्तिस्तान के 49 अफसरान। 8 लाख खरल साहब, 8,20,165 लोग हैं कुल। ये तो सिर्फ अफसरान की कैटेगरी अच्छा, अलग है। आप एक बात, 8 एक सवाल में मेरा बता दें। सवाल है। उसमें जो हवस- डिजर्विंग हवस की होंगे बात ना, है। आगे एक बात- डिजर्विंग उसमें 4 लाख भी नहीं होंगे। गुजारिश सुन ले। 4 लाख करोड़ों लोग जो है अरबों की- डिजर्विंग नहीं है। ठीक। 4,62,000 लोग जो है वो डिजर्विंग नहीं होंगे। सर 8,20,000 हैं जो डिजर्विंग नहीं थे, डिजर्विंग? निशानदेही हुए। हाँ, नहीं है। 8,20,000, 54 लाख कुल लोगों को मिलता था। लेकिन- 8,20,000 और लोगों आएंगे को- बहुत सारे। और ये इनकी जगह मुस्तक लोगों को दिया जाएगा। ये 2 साल से क्या इन अच्छा, लोगों ब्रेक को है। ब्यूरोक्रेट को अपनी नौकरी करने का हक हो रहा है? था। ब्रेक, और ब्रेक। डॉक्टर जो सानिया निश्चय है वो भी इसके बोर्ड में 5 साल से हैं। जी जी, वो भी 5 बुर्का साल था से पहनकर भी लेकिन जाकर बात- करते नहीं है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद एक और खास खबर पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ डायरेक्टर जामी ने इल्ज़ाम लगाया हमीद हारून, जो कि सरबराह हैं डॉन मीडिया ग्रुप के, उनके ऊपर रेप का। ये बात मुसलसल ख़बरों में है और इस पर हमीद हारून ने लीगल नोटिस भी भेजा जामी को, और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। लेकिन वकला, पाकिस्तान की वकला बरादरी जो आइन और कानून को समझते हैं, वो इसके क्या सोच रहे हैं, वो इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत हवालों से कहा जा रहा है कि ये अपनी नौयत का अनोखा केस है। तो हमने उनकी राय जानने की कोशिश की है कि वकला इस बारे में क्या राय देते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर आप सहाफ़त को दागदार करें, कोई गलत काम करें, तो आपका उहदे पर रहने का हक नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है जी, वो मेच्योर आदमी है, कोई बच्चा तो नहीं है ना कि उसने ये इल्ज़ाम लगाया है, तो इस इल्ज़ाम को बाकायदा प्रूव होना चाहिए, अब भी होना चाहिए। देखिए, किरदार तो सबसे पहली चीज़ है। जो आदमी बात कर रहा होता है, सबसे पहले तो लोग उसी को देखते हैं कि क्या जो बंदा बात कर रहा है उसकी अपनी क्या लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी है। जो पर्सनल करैक्टर है, अगर वो कहीं पर सादिक और अमीन की उस पर होना ज़रूरी है तो वहाँ पर तो नहीं बैठ सकता। पब्लिक होल्डर नहीं हो सकता, ऑफिस ऑफ पब्लिक होल्डर ऑफिस में तो वो नहीं बैठ सकता।
जहाँ तक है अगर उसकी बदकिरदारी साबित हो जाए या अनबिकमिंग ऑफ गुड ऑर्डर हो जाए, सिविल सर्वेंट है, तो उसके खिलाफ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल के तहत कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान पैनल कोड में कानून है, उस पर बाकायदा सज़ा है 377A में, और इस पे अगर आप प्रूव कर जाता है कि किसी के साथ, किसी भी मर्द के साथ किसी मर्द ने जिनसी हरासमेंट की है, उस पर बिल्कुल पैनल कोड के थ्रू जो है उसको सज़ा इम्प्लीमेंट होती है। जिनसी हरासमेंट मेल जो है उनका आपस में वो 377 सेक्शन है जो कि काबिल सज़ा एक अमल है। सज़ा मिलनी चाहिए, उनको मिलेगी, और कायन हर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, हर एक को फराहम करता है, इनको फ़ौरन बरतरफ कर दिया जाना चाहिए। ये एक भयानक हकीकत है, शर्मनाक हकीकत है जिसका हमें सामना है। जो कानून है, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट शुड टेक स्टर्न मेजर्स, एज पार्लियामेंट इज सपोज टू टेक स्टर्न मेजर्स, बट आई डू अपोलोजाइज। जो आदमी इतना ताकतवर है कि किसी मर्द को हरासा कर सके, देखें किसी मासी फकीरनी को हरासा करना वो भी बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन मर्द को हरासा जो इतना बड़ा है वो गवाह को हरासा नहीं कर सकता। सबसे अहम पॉइंट हमारे लिए ये है, और ये एक लम्हा फिक्रिया है, कि जो लोग हम समझते हैं कि ये हमारे लिए मशअले राह बनेंगे, जो लोग हम समझते हैं कि हमारे लिए मशअले राह हैं, जिनका हम राह तकते हैं कि हमें कुछ सिखाएंगे, वही जी। असद खरल साहब, इस पर वकला की राय आपने जानी है, आप इस पर क्या कहते हैं कि अभी तो कोई FIR वगैरह नहीं है? ये मामला कल भी जिस तरह मामला ये है कि जो विक्टिम है उसको पहला मामला है कि उसने एक टीवी पे आके एक वॉइस ऑफ अमेरिका में सोशल मीडिया के ज़रिए तो सामने आ गया। असूली तौर पे तो वैसे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको किसी थाने में प्रॉपर एक फोरम पे दरख्वास्त देनी पड़ती है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अगर एक बंदा इधर बैठ के, जब बाहर से बैठ के टीवी पे आके सोशल मीडिया के ज़रिए ट्वीट करके इल्ज़ाम लगा देता है, तो उस पर तो मेरा ख्याल है कॉग्निजेंस तो लिया जा सकता है, कोर्ट सो मोटो भी ले सकती है। पुलिस के इदारे उससे कॉन्टेक्ट करके, जो मुतलका इदारे हैं, वो जो फेडरल मिनिस्ट्री या ह्यूमन राइट्स के हवाले से दूसरी जो जिनसी राजगी का वो किया रहता है। लेकिन दूसरी जानब उसामा साहब, मैं समझता हूँ कि हमीद हारून साहब जो हैं, उनके लिए हमारा चैनल हाजिर है, वो जब भी आना चाहें, उनका राइट है, उनका बेसिक राइट है। हमारी टीम पहले भी हमने कहा है वो रब्ता कर रही है, अभी भी रब्ता करेगी, अभी भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर वो भी अपने इल्ज़ामात का जवाब देना चाहे तो बोल का प्लेटफॉर्म जो है, हमारा प्रोग्राम हाजिर है, क्योंकि हमारा मामला सिर्फ ये है कि किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं है। और हम कल भी जो बात की थी लोगों की ओपिनियन थी, आज भी जो बात की है लोगों की ओपिनियन है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि एक प्रिंसिपल हमारा बोल का एक स्टांस है, और एक जनरलाइज जिस तरह मी टू एक कैंपेन है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। हमीद हारून साहब अगर आना चाहें, जब भी आना चाहें, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा चैनल हाजिर है, वो अपने ऊपर जो इल्ज़ाम है उसका जवाब देने के लिए। तो अच्छा, क्लोजिंग से पहले बाबर साहब, एक और शख्स भी सामने आ गया है, उसने भी यही इल्ज़ाम लगा दिया हमीद हारून पर। उसामा साहब देखें, सज़ा का तो बात का एलिमेंट है, 13 साल पहले का इंसिडेंट है, ना कोई प्रूफ होगा ना एविडेंस होगा, बस ये मी टू एक इंटरनेशनल कैंपेन है। आप देखें हॉलीवुड में या बॉलीवुड में बेतहाशा अदाकाराएँ ये सामने आई हैं जिन्होंने इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन वो माशरे स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर ये नहीं कि FIR काटेगी और उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन वहाँ पर सोशली बाइकआउट किया गया है। लोगों ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है। ये नहीं है कि एक वाक़या 10 साल पहले हुआ है तो अब उसकी FIR कट जाएगी, सज़ा हो जाएगी या उसको जेल के पीछे फेंक दिया जाएगा। उसमें और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन आती है, एविडेंसेस आते हैं, कोर्ट्स में चीज़ें साबित करनी होती है, लेकिन एक सोसाइटी का भी प्रेशर होता है। तो वहाँ पर आप देखिए बेतहाशा बड़े बड़े प्रोड्यूसर अदाकारों का बाइकआउट किया गया। कुछ और मीडिया गॉड फादर भी हैं, वो इसके विक्टिम भी हो सकते हैं हम की तरह, वो उल्टा काम है, एक्टिव पैसे वाले। बहुत शुक्रिया आपका असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। तो कई दफ़ा होता है कि विक्टिम सामने नहीं आना चाहता, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, तो लिहाजा जामी साहब की तो अपनी बात, लेकिन हमीद हारून साहब अगर आना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म के लिए हाजिर है, जिस तरह असद खरल साहब ने भी इस बारे में कह दिया है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।